फिर हम आगे मेहनत कैसे करेंगे? तो इसका क्या जवाब है? देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर हम आज आगे कुछ और चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप कंपेयर करते रहेंगे कि यार मेरे तो 80% आए हैं, मैंने तो इतना मेहनत किया था, यहाँ पे तो एक बच्चा है जिसके क्लास में ज़्यादा नंबर आए हैं मेरे से, उसने कम मेहनत किया था, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। बीट चाहे आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं या आप स्टडीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप ऐसे हमेशा कंपैरिजन करते रहेंगे कि देखो इसके तो मेरे से ज़्यादा है और मेरे मेरे पास तो कम है, इसके पास ज़्यादा है, ऐसे कई कंपैरिजन करते रहेंगे तो हम कभी विल नॉट बी सैटिस्फाइड, हम खुश नहीं रह पाएंगे। यस और नो? यस प्रभु जी। है ना? Yes. और यस गुरु जी। तो वी हैव टू बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव, हमें उसमें सैटिस्फाइड रहना पड़ेगा कि जो हमारे पास है वो यस ठीक है। जैसे जैसे हमारे कितने भी मार्क्स आए, हमने जितना मेहनत किया है उसको हम और बढ़ाएंगे, हम और मेहनत करेंगे, ये हम सोच के जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं वो हमारे लिए ठीक है, पर हमको आगे में और मेहनत करनी है। हाँ, बट प्रभु जी देखो जैसे आपने कहा था कि वो हमेशा जो इंसान है वो ज्यादा चाहेगा। तो ना ऐसी ये है कि हम मेहनत कर लेते हैं तो हम हमारे अच्छे नंबर आते हैं तो हम तेजस और प्रभु, सोचते हैं तेजस प्रभु, आपकी 90% आएंगे। पीछे से बहुत आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है पीछे से, छोड़िए। देखो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, भगवान ने भगवत गीता में बताया है, आप सबको ये श्लोक पता भी होगा। भगवान बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगो स्वकर्मणि। है ना? अभी मैं आपको एक सिंपल वीडियो से इसको समझाता हूँ, आपने देखा भी होगा शायद वीडियो पहले। भगवान बोल रहे हैं कि हमें जो है अपना ड्यूटी करना चाहिए, और आपको जो है ड्यूटी करना चाहिए, और आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यस मान प्रभु। लीजिए, अब ऐसा भी टेंशन हो सकता है कि मैंने तो अच्छे से पढ़ाई करी है एग्जाम के लिए, बट मैं भूल गया, तो ये वाला चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बड़ी मुश्किल से मेरे को याद आया, बट व्हाट इफ आई फॉरगॉट दैट। है ना? या फिर देखो मेरे को सोते सोते लेट हो गया, अभी तो जैसे नहीं जाते, क्या पता नींद ही ना खुली एग्जाम के टाइम पे, सुबह सुबह एग्जाम है। इससे पहले तो बस का होता था, सुबह सुबह 6:30 बजे बस आ जाती थी लेने के लिए, तो कई बार डर लगता था कि बस मिस हो गई तो एग्जाम में लेट हो जाएंगे, जब घर से जाते थे स्कूल के लिए सब लोग, है ना? तो हम लोग को टेंशन रहेगा फालतू का कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, और हम ये करके ना फालतू का वरी करते हैं। बट भगवान बहुत सिंपल सा आंसर बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि आपके हाथ में नहीं है कुछ चीजें, तो जो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है, अपना एफर्ट करना, तो हमें वही करना चाहिए। और हमें जो है वी शुड नॉट वरी फॉर व्हाट वी कैन नॉट डू। है ना? जैसे एग्जामिनर टफ हुआ तो एग्जामिनर ने मतलब हमारे क्वेश्चन पेपर की स्ट्रिक्ट चेकिंग कर दी, आंसर शीट की, ये चीज हो गया। या फिर मान लो जो एग्जामिनर वो थोड़ा खड़ूस हुआ और पीछे वाला चीटिंग कर रहा था और आप पकड़े गए उसके में, ऐसा भी हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं, एनीथिंग कैन हैपन, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए, आप बताना कैसा लगा। मेरा फेवरेट वीडियो है ये वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जब मैं क्लास 11th में था, आपने देखा होगा पहले। मैं क्लास 11th में था और उस टाइम ना प्री बोर्ड्स चल रहे थे मेरे, नहीं, 12th में था और प्री बोर्ड्स चल रहे थे, 11th में तो होते नहीं प्री बोर्ड्स। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे को मैं बड़ा टेंशन होता था उस समय। मैंने क्या किया ना, मैंने टेंशन के मारे बिल्कुल चेंज कर दिया था, मैं रात को पढ़ने लग गया था, रात को 12-1 बजे तक। मैं कभी नहीं पढ़ा था जिंदगी में। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी अभी आ रही है आवाज ठीक से? प्रभु जी प्लीज रिपीट। Yes, प्रभु जी। Prabhu, your screen is frozen for me. ओ हाँ, मैंने वीडियो बंद करी अभी अपनी, 1 मिनट। Okay. तो मतलब मेरे को इतना टेंशन हो गया था 12th में नेचुरली किसी को भी टेंशन हो जाता है, जो उस फेज से गुजरे हैं उनको आइडिया है, या जो गुजरने वाले हैं। 10th के बोर्ड में भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरे को ये लगता था कि यार क्या करना चाहिए, और मैं दिखता कि मेरे जितने भी सारे दोस्त ना, एवरीबडी स्टडिंग एट नाइट, तो मेरे को भी रात में पढ़ना चाहिए, क्या तो रात में अच्छी पढ़ाई होती है।
मैं कोई गाइड करने वाला मतलब थे, बट मैं इतना गाइडेंस लेता नहीं था उनसे। जनरली मैं कि अपने हिसाब से करूंगा। तो मैं रात को पढ़ता था 12-1-2 बजे तक पढ़ के। फिर मेरे को एक डिवोटी ने वीडियो भेजा, और ये वीडियो भेजने के बाद आप मानोगे नहीं, इतना ट्रिमेंडस चेंज आया ना मेरी लाइफ के अंदर। आपकी लाइफ में भी आ सकता है अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो। लेट अस वॉच दिस। I tried dealing with it internally. Ladies and gentlemen, it's a beautiful slide. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful night's sleep. Here it is. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? No. Then why worry? Isn't it? Isn't it? Why worry? क्यों हम लोग चिंता कर रहे हैं? Why are we constantly bogging our minds down with anxiety that is just absolutely not allowing us to have peace of mind? समझ आया? कितने लोगों को वीडियो समझ आया? हैंड रेस करके बता सकते हैं अपना? इलेक्ट्रॉनिक हैंड प्लीज। है ना? तो बहुत सिंपल फंडा है लाइफ का। एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम बना देते हैं। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। इट कैन बी डिफरेंट। हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकता है अगर छोटा है, कि मेरा छोटा बच्चा है कि मेरा टॉय टूट गया, मेरा फेवरेट टॉय था वो टॉय टूट गया, अब मैं क्या करूं? तो उस चक्कर में रोते रहते हैं हम। बट अब उसके देखो दो चीजें हैं। अगर टॉय टूट गया, एक तो ये कि आप उसको फेविक्विक ले आओ और उससे जोड़ लो, जुड़ गया तो ठीक है। और अगर वो इररिपेरेबल है, नहीं जुड़ सकता, तो खत्म। अब इसके बारे में रोने का क्या फायदा? रो के आप लोग टेंशन लोगे, फालतू में परेशान हो गए सब लोग। हैंड्स डाउन, थैंक यू। ठीक है। फिर जैसे थोड़ा और बड़े होंगे तो ये हो सकता है जब 6th क्लास के अंदर हमारे सेक्शंस चेंज होते हैं, 5th क्लास के अंदर, या स्कूल चेंज करा, तो मेरे जितने भी सारे दोस्त थे वो सारे दोस्त अब मेरे अलग हो जाएंगे बिकॉज सेक्शन चेंज हो रहे हैं। तो आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। ज्यादा ये कर सकते हैं आप, हमारे जो आपके इंचार्ज हैं उसको लेटर लिख दीजिए, है ना? कि कई कई दोस्त जैसे सोसाइटी छोड़ के चले गए, बहुत अच्छे दोस्त थे बट सोसाइटी छोड़ के चले गए। बट व्हाट कैन यू डू? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। द बेस्ट यू कैन डू इज ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशन लेटर ऑन। आप उनके साथ बाद में बात करते रहिए। रिसर्च टाइम में मिलिए स्कूल में, वही कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा वो कर लीजिए। और वो नहीं कर सकते तो फिर आपके हाथ में नहीं है, तो फिर रोने का क्या फायदा, है ना? और बड़े हो गए तो ये होता है कि मैं खेल रहा था, खेलने का तो पूरा जिंदगी चलता है। इट इज मोर अबाउट मार्क्स एज वी ग्रो अप। मार्क्स एंड फ्रेंड्स, ये दो चीजें मैटर करती हैं। या फिर देन इट इज अबाउट सम थिंग्स वी पोजेस। मेरा फेवरेट चश्मा था वो टूट गया, ये वाला फ्रेम अच्छा लगता था मेरे को। मतलब बहुत बहुत बच्चों वाली चीजें हम इस सब के बारे में। और ऐसा नहीं कि आप लोग, ये सब हम लोग हैं, बड़े बड़े लोग रोते हैं इस सब चीज के लिए क्योंकि उनको बेसिक फंडा ही क्लियर नहीं है। बट अगर हम ये बिलीव करेंगे ना, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए हमको। स्पिरिचुअलिटी इज सो मच रेलेवेंट इन आवर लाइफ। अगर हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देयर इज अ गॉड, भगवान है और चीजें उनके हाथ में है और चीजें उनके हिसाब से चलेंगी, है ना? और हम ट्राई कर सकते हैं अपना, बट सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। अगर हम ये समझ गए तो टेंशन होगा ही नहीं लाइफ के अंदर कुछ। सब कुछ हमारे हिसाब से होगा तो, है ना? जैसे डिवोटीज है ना, जैसे हम डिवोटीज होते हैं तो उनको बहुत सारा चैलेंज फेस होता है अलग अलग। हमारे पेरेंट्स हो गए या फिर हम लोग ही जैसे जाएंगे तो बुलाएंगे कि ये मेरा बर्थडे पार्टी है तो आओ। तो कभी कभार फ्रेंड्स जो है नॉन वेज भी ऑफर करते हैं। आप नॉन वेज खाओगे? बोलोगे नहीं मैं तो नॉन वेज नहीं खाता। बोले तुम नॉन वेज नहीं खाते? अरे यार क्या, तुम तो बड़े ही नहीं हो पाओगे कभी। नॉन वेज के अंदर सारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन मिलता है उससे। टेस्टी कितना होता है, तुम लोग तो घास फूस खाते रहते हो, ये सब करते हो। तो ये भी लोग बोलते हैं। फिर लोग यही बोलेंगे, हाँ जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारा जो व्हाट वी डू व्हाई वी डू सीरीज चल रहा था, कि तिलक क्यों लगा रखा है आपने, ये कंठी माला क्यों पहन रखी है, ये क्या है ऐसे कपड़ा पहन के आ गए हो धोती, ये सब, कोई जैकेट वैकेट नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी बोल सकते हैं लिटरली। तो प्रॉब्लम आएगा लाइफ के अंदर। तो या तो आप उनको आंसर कर दीजिए
नहीं तो चले जाइए वहां से। 2 चीज कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आया, उसको बहुत सिंपल सोल्यूशन है, या तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, टेंशन लेने का क्या फायदा। कि कल का एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी नहीं हुई तो तैयारी कर लीजिए, जितनी तैयारी होगी होगी, जितना याद रहेगा रहेगा। भगवान तो बोल रहे हैं भगवत गीता में, क्या बोल रहे हैं भगवान? सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। आपको कितना याद रहेगा कितना याद नहीं रहेगा वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऑफ कोर्स तैयारी पे ये मतलब ये नहीं कि आप तैयारी नहीं करोगे, तैयारी याद करोगे तभी तो याद रहेगा। बट भगवान कह रहे हैं कि एग्जाम में कितना लिख पाओगे वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। तो अगर आप ये सोच के एग्जाम करोगे कि ठीक है मेरे को तो अपना बेस्ट डालना है, भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, बट उसका रिजल्ट क्या होगा उसकी टेंशन मत लो। तो वी शुड गिव आवर बेस्ट एंड वी शुड प्रे फॉर द रेस्ट, कि हम अपना बेस्ट देंगे वॉट एवर फील्ड वी आर डूइंग, और जो रेस्ट बचा उसके लिए हम प्रे करेंगे भगवान से। और भगवान हमारे लिए सबसे अच्छा ही करेंगे, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हमारा भला ही चाहते हैं ना, चाहे वो हमें डांटते हैं या फिर हमारे लिए अच्छा चीज लेके आते हैं। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आवर वेलफेयर, हमारे भले के लिए सोचते हैं हमेशा। अगर आप सोचेंगे ढंग से तो उस समय नहीं लगता, जब आपको डांट पड़ती है उस समय तो नहीं लगता है कि पेरेंट्स ही दुश्मन है हमारे, सुबह सुबह उठा दिया मेरे को। सोच सकते हैं, रजाई खींच लेते हैं कभी कभार गुस्सा हो गया तो, या फिर डांट पड़ती है, मार भी पड़ती होगी कभी कभार, नहीं बैठ के होमवर्क करो आज नहीं जाना आपको खेलने, ऐसा भी सुनने को मिलता होगा घर के अंदर। उस समय लगता होगा कि नहीं यार ये हमारी जान के दुश्मन है, सब लोग खेल रहे हैं और मेरे को नहीं खेलने दे रहे। बट एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं इट इज फॉर आवर वेलफेयर ना, हमारा ही भला चाह रहे हैं और उसके लिए ही कर रहे हैं, उसमें उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो यही चीज हमें समझना है। ऐसे ही भगवान है, कृष्णा जो है वो हमारे सुप्रीम फादर है, ही इज ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर वेलफेयर। हमें बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं कृष्णा। 1 मिनट, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाह रहा, गलत चीज है। आप सबने देखा हेलो होगा, जी, क्या हुआ? शेयर नहीं होगा। अरे करने तो दो, 1 मिनट टाइम लगता है। तो आपने देखा होगा ये शायद वीडियो, शायद देखा हो शायद नहीं। शिक्षार्थकम पे है, दे आर टू वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, संदीप प्रभु प्रभु और जी दीप देखते प्रभु। हैं। देखिए, चलो कोई बात नहीं, आप फिर से देख लो। प्रभु जी, the Bhakt goes to office. Yes, I have also seen this. तो दिस टेल्स द प्रैक्टिकल चैलेंज दैट एवरीवन फेसेस इन लाइफ। तो यहाँ पे जो वो है ना, जो दीप प्रभु है, जो भक्त बने हैं, ही इज ऑल्सो शोइंग कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आता है तो क्या करना चाहिए हमें प्रॉब्लम में। टेंशन में डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, वी शुड लुक फॉर अ वाइबल ऑल्टरनेटिव, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, वो उनको एक्सपीरियंस देंगे, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं तो उनको आंसर मिल जाता है। अब ये कौन है यार? इसका हाथ टूटा है क्या? लग तो नहीं रहा। अरे मंत्र भी पड़ रहा है, कहीं वशीकरण तो नहीं करता? और माथे पर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरह तिलक लगा कर रखा है। लग रहा है पंडित जी लोगों का आजकल मंदिर में काम नहीं चल रहा है, सब लोग कॉर्पोरेट ऑफिस भाग रहे हैं। जरा बात तो करो इस कार्टून से एक बार। Excuse me. New joining? Oh, very good. All the best. ठीक नहीं पाओगे पंडित जी यहाँ पर, यहाँ राधे राधे से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है जी।
भैया 15 मिनट का ब्रेक हुआ है, चलो चाय पी के आते हैं। सॉरी यार, मैं चाय नहीं पीता। क्या चाय नहीं पीते? भाई यार, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चाय पीते हैं, पूरे देश की सियासत चाय पे होती है, और आप चाय नहीं पीते? कमाल है यार। भाई अगर हम 5-6 कप चाय ना पिए तो हमारा काम ही ना हो, फोकस ही नहीं होता काम पे। चलो ठीक है, अपने अपने फंडे भाई, चाय नहीं पिएंगे ससुरे। पिज्जा 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 तो खाते होंगे, यमी यमी पिज्जा। सॉरी, मैं पिज्जा भी नहीं खाता। नहीं खाते? कसम से? कमाल करते हैं यार, गजब झंडा आदमी है, पिज्जा भी नहीं खाता। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। थक गए हो ना, सो रहे हो ना, ऑफिस में सोना मना है, थक गए होगे, सुस्ती आ गई होगी, है कि नहीं? इसलिए हैव ए कॉफी प्लीज। कॉफी की चुस्की लो और सुस्ती दूर करो, पियो। मैं कॉफी नहीं पीता। कॉफी भी नहीं पीते? सही में? कमाल है यार। भाई मैं तो अगर 4-5 कप कॉफी ना पीऊं मेरा तो काम ही नहीं होता। ठीक है, अपने अपने फंडे भाई, चलते हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट कर लें। बर्गर तो खाते होगे ना? हैव ए बर्गर प्लीज। सॉरी, मैं बर्गर भी नहीं खाता। बर्गर भी नहीं? हल्दीराम ठंडा पियेंगे? बिस्किट, समोसा, गुड़पट्टी, सतमोला, बादाम शेक, सिगरेट? मैं नहीं पीता। जहर? क्या कहा भैया, कुछ खाते वाते भी हो, ये खाली हवा पी के रहते हो? बड़ा नीरस आदमी है यार ये तो, एकदम बाई गॉड बता रहे, एकदम गुरु घंटाल, एकदम खत्म आदमी है यार। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? अक्सर लोग मेरी बड़ी चिंता करते हैं, वो बात करते हैं ये बंदा सबसे अलग अलग सा रहता है, एकदम ड्राई पर्सन है, पता नहीं खाता है या नहीं खाता। वो खाता है तो क्या खाता है, हवा के भरोसे तो जिंदा नहीं है। चलिए मैं आपको आज अपना लंच दिखाता हूँ कि मैं खाता क्या हूँ। ये है महाप्रसाद, इसको हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है, भाई उसको किसी की जरूरत थोड़ी है, वो तो सबको खिला रहा है, तो उसको खिलाने की क्या जरूरत, या जिसने दुनिया बनाई उसको हमारे खाने की क्या जरूरत। तो चलिए आपको मैं उनको दिखाता हूं कि हम भगवान को खिलाते क्या। ये है रोटी, ये है दाल मखनी, ये है पनीर, ये है रस मलाई, ये है रबड़ी और ये है केक। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है आपको। तुम ये सब खाते हो क्या? ये पूरा आप खाते हैं? जी जी बिल्कुल, खाएंगे? थोड़ा एक मिलेगा क्या प्लीज। पता नहीं था क्या खाते। थैंक यू यार। जब मैं छोटा था ना तो मैंने एक कहानी सुनी थी। ये कहानी थी एक पिता और उसके बच्चे की। पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और रोज शाम को उसके लिए गुलाब जामुन लाता था, क्योंकि गुलाब जामुन उसके बच्चे को पसंद था। बच्चा देखता गुलाब जामुन को और मुस्कुराता और 2 गुलाब जामुन उठा के अपने पिताजी को देता। पिताजी मुस्कुरा के बोलते ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, और वो बच्चा मुस्कुरा के चला जाता। समझने वाली बात ये है कि पिताजी को गुलाब जामुन की भूख नहीं है, पर उन्हें अच्छा लगता है जब उनका बच्चा उन्हें प्यार से अपना लव एक्सप्रेस करता है। इवन किसी भी फादर को अच्छा लगेगा जब उनका बच्चा अपने प्यार उनके प्रति दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान को भी अच्छा लगता है। सर जी रसमलाई तो बहुत अच्छा था। कुछ खाएंगे? और ये रबड़ी है क्या? हाँ रबड़ी है, केक है और पनीर भी है। थोड़ा रबड़ी मिलेगा क्या? हाँ हाँ ले जाइए प्लीज, खाइए। थैंक यू, काफी अच्छा है, मतलब बहुत दिनों बाद। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी भूखे नहीं हमारे भोग के, पर उन्हें अच्छा लगता है जब हम अपना लव एंड ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं उनको इस भोग के माध्यम से। अरे आप मामूली लोग तो चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं अपने प्रेम में, तो क्या हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते? हम लगा सकते हैं क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं।
और इस प्रेम को हम इस भोग के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। और कुछ चाहिए आपको? थोड़ा सब्जी पनीर। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए, एक रोटी खाइए। हाँ लाई, बहुत दिनों बाद घर का रोटी और घर का सब्जी मिला है। और ये क्या दाल मखनी है क्या? जी जी। काफी अच्छा निकालिए थोड़ा एक मेरे। हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ भगवान से मांगने में बिता देते हैं, पर पूरी जिंदगी में एक पल को भी नहीं सोचते कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान हमारी दी गई हुई वस्तुओं के भूखे नहीं है, भगवान भूखे हैं तो हमारे प्रेम के। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं, यदि कोई भी उन्हें प्रेम से एक फूल, पत्ता या पानी भी अर्पित करता है, वो उसे भी स्वीकार करते हैं, पर प्रेम से। एक बात बताएं भाई साहब जी। हमें खाने पीने का शौक बहुत बचपन से ही है। मतलब अब ये बताऊं आपको, हमने वेज खाया जी, नॉन वेज खाया, इटालियन खाया, नूडल्स खाया, चाइनीज खाया, हमने साउथ इंडियन खाया, लिट्टी चोखा तक खाया हमने। पर आज जो आपने खिलाया ना, वैसा कभी नहीं खाया हमने। तो यही तो है महाप्रसाद के महिमा, जो एक बार खाता है बार बार मांगता है। इससे पहले जो हमें प्रसाद के बारे में क्या पता था? प्रसाद मतलब होता है जी आपका बतासे और लाची दाना, बूंदी और ज्यादा खर्चा किए तो लड्डू। अगर ऐसा प्रसाद मिलेगा तो कौन नहीं भक्त बनेगा भाई? हम सोच रहे हम भी भक्त बन जाए आपकी तरह। आज एक बात बता, हरे कृष्णा। अच्छा लगा वीडियो? हरे कृष्ण प्रभु जी, अच्छा था सर। वो जो अंकल थे वो सब कुछ खाते थे। हाँ मैं भी वो सब कुछ खाता हूँ, और मैं कभी कभी ये जो खाता हूँ उसमें से भी थोड़ा थोड़ा इनको भगवान जी को भी दे देता हूँ कभी कभी। तो ये गलत है? पहले भोग लगाना चाहिए बस। आप पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद खाइए। हाँ, हाँ। वो तो है, मगर अगर मैं पिज्जा या बर्गर या ऐसा कुछ खा रहा हूँ मगर मैं भगवान जी को भी दे रहा हूँ साथ में, तो वो गलत है? हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि बना रहे हैं ना, बनाने से पहले, बनाने के बाद ना, खाने से पहले अब जो वो दे रहे थे वो सब झूठा झूठा दे रहे थे अपना, कि पिज्जा है वो खा रहे हैं और खाते खाते ऑफर कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड ना। भगवान को दे रहे हैं तो प्योर देना चाहिए। तो दैट वाज द पॉइंट। तो जो ये नहीं डिवोटी है, बनाया, फिर हमने 5 मिनट्स, जैसे मील के लिए 5 मिनट्स रखते हैं, Yes. हमने उनके आगे रख दिया, हाँ, उसके बाद हमने खाया, तो वो Yes, अलाउड yes. है? यस चाहे वो बिल्कुल जंक फूड अलाउड भी है, हो? डेफिनेटली वो अलाउड है। बस उसमें अनियन गार्लिक नहीं डालते हैं, बिकॉज भगवान अनियन गार्लिक नहीं खाते। तो हम सब ऐसे ही करते हैं। ये बता रहे थे ना एंड में कि भगवान को भोग लगाने का मतलब यही सोचते हैं। आप मंदिरों में जाइए और किसी मंदिर में जाइए, जनरली यही मिलता है। मैं बता रहा था ना, ट्यूसडे को जाता था मैं हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि वहां पे बूंदी मिलती थी, और कभी कभार अगर आप बाहर खड़े रहो और कोई व्यक्ति आएगा तो लड्डू दे देगा। दैट इज वाई। वरना तो कहाँ ये मिलते थे, रूखी सूखी चूरी मिलती थी, वो भी बिना चीनी के, खाली आटा को भून के दे देते, तो अच्छा नहीं लगता था मेरे को बिल्कुल। इसलिए मैं सिर्फ ट्यूसडे को जाता था। एंड आई बिकेम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड हनुमान दैट वेज। तो लोगों का डिवोशन प्रभु जी, ऐसे है। हाँ जी। प्रभु जी, एक्चुअली में मैं जो हूँ एक क्षत्रिय ब्राह्मण हूँ। अच्छा। तो मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मैं पहले भगवान जी को खाना ऑफर करता हूँ और नैवेद्य भी देता हूँ, हाँ बहुत अच्छा है, वंडरफुल, ऐसे ही और करना फिर चाहिए। खाना खत्म होने के बाद फिर से 2 और नैवेद्य देता हूँ। हाँ अच्छा है, ऐसे करना चाहिए सबको, भोग लगाना चाहिए। तो दिस इज गुड, बहुत अच्छा है। प्रभु जी, जो आपने बात बताई है वो आपने एक स्टोरी भी सुनाई थी ना श्रीला प्रभुपाद की, कौन सी? कि वो हर संडे कीर्तन करते होते हैं और हाँ ना वो गुलाब जामुन भर देते हैं, तो जो हाँ हाथ डाल के निकालता है वो खाता है, उसे बहुत पसंद आता है। हाँ फिर वो भक्त स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हाँ। फिर दूसरा बोलते, दूसरी बार हाथ डाल दो तो प्रभुपाद ने बोला अभी आपको क्लास सुनना पड़ेगा, फिर क्लास सुनने के बाद मिलेगा फिर से। ऐसे करते थे, है ना। तो इसलिए करते हैं। देखिए आप, बाहर मंदिरों में नहीं मिलता, बट यहाँ पे आके हमने देखा। मैं मायापुर गया था जब मैं 10th 11th क्लास में था। तो मैंने वहां पे जाके देखा कि फर्स्ट टाइम ये लोग पिज्जा खा रहे हैं। पिज्जा भी डिवोटीज खाते हैं। मैंने कहा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। मंदिर जो भक्त है उनको तो बड़ा सीधा साधा रहना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी खाना चाहिए। फिर मैंने जब पूछा तो मुझे बताया कि देखो हमारा इच्छा तो करता है खाने का, है ना,
तो आप इच्छा को मार दोगे तो कुछ उसका सोल्यूशन नहीं है। आप खाइए, बट भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद खाइए, तो वेरी इजी प्रोसेस है ना। और ऐसे करके आप सब कुछ खा सकते हो, नॉन वेज और ये सब छोड़ के। यस प्रभु जी, गोविंदास भी है इस्कॉन का। गोविंदास है, गोविंदास में बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है सब कुछ, ऐसे ही बिना लहसुन प्याज के। बिना लहसुन प्याज के। और गुरुजी आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो वहां पे भी महाप्रसाद मिलता है। हाँ, तो ऐसे ही है, बहुत अच्छा है ये सब चीजें, छोटा छोटा चीज करते हैं ना। और आप देखेंगे जब आप ऐसे करेंगे, आप बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद सबको भी खिलाएंगे ना, यू फील वेरी हैप्पी कि आपने कुछ किया है। वेरी नाइस प्रोसेस। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल एंड। प्रभु जी, सुप्रिया का क्वेश्चन है। यस प्रभु जी, तो टीका बड़ा सा क्यों लगाते हैं, लंबा टीका क्यों लगाते हैं? लंबा टीका, अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन है कि जनरली लोग जो है छोटा सा तिलक लगाते हैं यहाँ पे, और लंबा तिलक क्यों लगाते हैं हम, बहुत ये क्वेश्चन है ना। हाँ, यस प्रभु जी। तो ये जो तिलक होता है ना, इसको हम माथे पे लगाते हैं। These two lines एक्चुअली आप देखेंगे अलग अलग संप्रदाय के ना अलग अलग तिलक होते हैं। तो जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ना, वो तिलक लगाते हैं। हाँ जी प्रभु जी, मुझे इसका पता है, ये हम लोग जो माथा पे जो लगाते हैं वो उसका थोड़ा पता है। बताओ, आप बताओ। तो जो हम लोग जो लगाते हैं, तो जो उसका ये वाला जो पोर्शन होता है वो कृष्णा अपने सर पे लगाते हैं, और जो यहाँ पे ऐसा वाला जो होता है वो एक तुलसी पत्ता होता है। यस, तुलसी पत्ता होता है। गुड। तो जो माथे पे होता है ना, दो लाइंस होती हैं, ये होते हैं कृष्णा की फीट। आप देखिए ऐसे ही आ रहे हैं ना, ऐसे लगता है कि फीट के समान है, एड़ी के समान, तो ऐसे लगता है, वैसे लगाते हैं उसको। तो हमारा बहुत जैसे हम जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में जाके माथा टेकते हैं ना, तो माथा कहाँ पे टेकते हैं? भगवान के कंधे पे, भगवान के पेट पे, या भगवान के चरणों पे? चरणों पे टेकते हैं ना, है ना। तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हम जो चरण है भगवान के उसको हम अपने माथे पे लगा रहे हैं। दैट इज द सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम थिंग, ये चीज करते हैं। अभी हर रोज तो आप झुके नहीं रह सकते, कमर में दर्द हो जाएगा, है ना, और भगवान भी नहीं सब जगह, तो उसके लिए माथे पे ये ऐसे लगाते हैं। और ये दो रेखाएं हैं, ये ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे नीचे से ऊर्ध्वपुंड्र तिलक होता है, ऐसे करके। और क्योंकि भगवान, जब जितने मंदिर देखेंगे तो भगवान के जो चरण होते हैं ना, उनके उस पर हमेशा तुलसी लीव्स डालते हैं। तो जब हम नाक पे बनाते हैं, ये दिस इज तुलसी पत्ता, तुलसी लीफ ड्रॉ करते हैं हम उस पर। और ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज भगवान भी ये करते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। मैंने हम सब चीजें जो है वो हमको अच्छी लगती है, उसलिए करते हैं। चाहे वो घड़ी का ब्रांड हो, घड़ी का कलर हो, चश्मे का फ्रेम हो, हेयर स्टाइल हो, टोपी हो, हेडफोन, ईयरफोन, तो सब हम अपने हिसाब से करते हैं, है ना, हमको अच्छा लगता है इसलिए। तो भगवान को अच्छा लगता है इसलिए हम ये तिलक लगाते हैं। ठीक है, धैर्य आपका क्वेश्चन था नेक्स्ट। जी प्रभु जी। नहीं जी प्रभु जी। बोलो। जी प्रभु जी, आपने जो ये बताया कि अनियन और लहसुन नहीं डालना चाहिए, ये क्यों है? ये क्यों है अनियन और लहसुन क्यों नहीं डालना चाहिए? अभी टाइम कम है, मैं बता देता हूँ फटाफट, आप बाद में बताना। तो अनियन और गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए? तो जो पायलट होते हैं ना, जिनको पायलट बनना है, केशव प्रभु आपको पायलट बनना था, सुन लीजिए। तो जो सारे यस प्रभु जी, जो सारे पायलट्स होते हैं ना, पायलट को 72 घंटे कितने हुए टोटल? कितने दिन? 3 दिन, 3 days। तो उनको फ्लाइट उड़ाने से पहले 72 आवर्स तक अनियन और गार्लिक खाना मना है। पता है क्यों? मैं बताऊं? क्योंकि उनका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। यस, वो डिसीजन का वो कम लेते हैं। तो अगर आप फ्लाइट उड़ा रहे हैं ना, तो बड़ा ही आपको को रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि आप फ्लाइट उड़ा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अगर आप 1 डिग्री आप इधर हो गए ना, तो आप न्यूयॉर्क की जगह पहुंच जाएंगे वॉशिंगटन के अंदर, या फिर इंडिया में जा रहे हैं तो आप निकले जम्मू से
और दिल्ली की जगह गुजरात की जगह आप पहुंच जाओगे छत्तीसगढ़ के अंदर। 1 डिग्री का फर्क होगा बस, अगर आपको ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पता है तो, है ना। 1 डिग्री ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, बट हल्का सा 1 डिग्री इधर हो गया, वैसे जाता रहेगा, कितना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा आगे जाके। तो बड़ा वो है, आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और मान लो कि सामने से कोई बड़ा पंछी आ गया या कुछ एकदम से हो गया, स्टॉर्म आ गया, तो क्या करेंगे उस समय। तो जो अनियन गार्लिक है ना, वो 3 दिन तक बॉडी के अंदर रहता है और हमारा जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स उसको डिले कर देता है। तो इसीलिए पायलट्स को मना करते हैं खाने से। तो आप देख सकते हो, अगर आपको अलर्ट रहना है और आप चाहते हो कि आपका रिस्पॉन्स सिस्टम अच्छा रहे, तो फिर आप भी अवॉइड कर सकते हो। दूसरा कारण इसका ये है कि अनियन गार्लिक जिसे खाते हैं तो उसमें फिर अनियन गार्लिक का ही स्मेल रहता है सारा, और किसी का स्मेल तो रहता नहीं है। और अनियन गार्लिक में एक्चुअली कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। उसको कुक करने के बाद जो अनियन गार्लिक के अंदर सारा जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो होता है कच्चा प्याज। तो कच्चे प्याज का रस या कच्चा वैसे खाना, उसका बहुत फायदा होता है, बट वैसे कुछ फायदा नहीं होता है इसका। तो बहुत सिंपल सा है, जिस चीज का फायदा नहीं उसको क्यों करना, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ ना। प्रभु जी तो काओ कैसे जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी, ठीक है। ओके प्रभु जी। और इसके अलावा ऐसे बताया जाता है जो अनियन गार्लिक है वो बड़ा तामसिक होता है। तामसिक मतलब वो जो है ना, राहु नाम से एक राक्षस था, उसका जब खून गिरा था जमीन पर तो उससे उगा था वो। तो उधर अनियन और गार्लिक दिखे थे, तो इसलिए भी नहीं खाते हम। वो एकदम ठीक है, चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। केशव, टाइम खत्म हो गया, विल लिसन टू यू टुमारो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब हम मिलेंगे संडे को, संडे दोपहर को हरे क्लास में कृष्णा मिलेंगे। प्रभु जी। हरे कृष्ण। संडे Thank you, दोपहर प्रभु जी, हरे मिलेंगे कृष्णा। हम। हरे कृष्ण।